नमस्कार, मेरा नाम शगुन सिंह है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज अब इस वीडियो में हम ऐसे मुल्क की बात करेंगे जो हर जगह से बदहाली की मार झेल रहा है। कहीं सिस्टम से लोग लाचार हैं तो कहीं दूसरे देश में जाकर उस मुल्क के लोगों की थू थू हो रही है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे हम कौन से देश की बात कर रहे हैं। यह है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो कि हर बार हमसे मात खाता है। और वहां पर महंगाई तो इतनी चरम पर है कि लोग आटा, दाल, चावल इन सभी चीजों के लिए काफी परेशान रहते हैं और उसके लिए सभी लोग मारपीट तक उतर आते हैं। कई बार वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। लेकिन एक रिपोर्ट अब सामने आई है जिसको जानने के बाद सब कोई हैरान हो गया है कि क्या पाकिस्तानी ऐसा भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी भिखारियों की। दरअसल सऊदी अरब से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लगभग 60,000 के करीब पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया गया है। अब ये जानेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी नौबत आ गई है कि पाकिस्तानी नागरिक दूसरे देशों में जाकर भिखारीपन को अपने एक पेशे के तौर पर देख रहे हैं, यानी बेगिंग, भीख मांगने को पेशे के तौर पर देखने को मजबूर हो चुके हैं। दरअसल सऊदी अरेबिया ने कुछ बीते महीनों की अगर बात करें तो 60,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया। अब इन पाकिस्तानी नागरिकों के ऊपर आरोप है कि वो वहां पर भीख मांग रहे हैं, जो कि सऊदी अरेबिया में भीख मांगना एक जुर्म के तौर पर देखा जाता है। वहां पर वो वीजा का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं और कुछ ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग गैंग्स का हिस्सा भी बन रहे हैं। जी हाँ, आपने अभी तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सुने होंगे, आपने चोरी सुनी होगी, लेकिन भीख मांगने का भी वहां पर पाकिस्तानियों ने जाकर एक गैंग बना दिया है। और ये कोई अचानक लिया फैसला नहीं था। इससे पहले साल की शुरुआत में भी और बीच में भी वहां से बहुत सारे पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया गया था। चूंकि सऊदी सरकार लंबे समय से इसके ऊपर अपनी नजर बनाए हुई थी। सऊदी अरेबिया में चूंकि भीख मांगना सीधे तौर पर अपराध के तौर पर देखा जाता है, खासकर जो मक्का मदीना जैसे धार्मिक शहर है वहां पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भीख मांगने को लेकर सऊदी अरेबिया में है। और ऐसे में सऊदी प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये लोग उम्र, टूरिस्ट या फिर वीजा, जो विजिट वीजा होता है, उसके तहत वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर धार्मिक स्थलों पर अपनी पूजा अर्चना करने के बजाय वहां पर भीख मांगने का धंधा शुरू कर देते हैं, काम शुरू कर देते हैं और बाजारों में भीख मांगते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग अकेले ही वहां पर भीख नहीं मांगते हैं, बल्कि अपना पूरा गिरोह बना लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा, ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग गैंग, वहां पर पाकिस्तानी नागरिक इस तरह के गैंग बना रहे हैं। चूंकि पहले सऊदी ने पाकिस्तान को इसको लेकर चेतावनी भी दी थी, लेकिन जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल वहां पर नजर आए तब सऊदी अरेबिया ने ये सख्त फैसला लेते हुए उनको डिपोर्टेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन बड़े पैमाने पर वहां पर डिपोर्टेशन का काम किया जा रहा है। अब सऊदी रिकॉर्ड्स के मुताबिक बात करें, यानी कि रिकॉर्ड्स की अगर अब नजर डालें तो लगभग 56,000 से 60,000 पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकाला गया है। अब आरोप क्या है उनके ऊपर? वहां पर भीख मांगने का आरोप है। वहीं पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने यह भी माना है कि साल 2024-25 में 66,000 से ज्यादा लोगों को एयरपोर्ट से ही ऑफलोड कर दिया गया। यानी कि पाकिस्तान को खुद पता है कि उनके नागरिक दूसरे देशों में जाकर, गल्फ कंट्रीज में जाकर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। सोचिए पाकिस्तान में क्या नौबत आ चुकी है कि वहां की सरकार को खुद ये पता है कि उनके नागरिक जाकर दूसरे देश में क्या काम कर रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 66,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने एयरपोर्ट से ही ऑफलोड कर दिया, यानी कि उनको फ्लाई भी नहीं करने दिया गया, क्योंकि उन्हें यही शक था कि वहां पर वो या तो भीख मांगेंगे या फिर इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। अब एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है, जो कि सऊदी अरेबिया का ही आंकड़ा सामने नहीं आया है। इसके अलावा भी कई ऐसे आंकड़े हैं जो आपको चौंका देंगे। गल्फ रीजन की कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर जब भिखारियों को पकड़ा गया तो उसमें 80 से 90% पाकिस्तानी ही थे, यानी कि वो पाकिस्तानी मूल के थे। अब एक बार और, मिडिल ईस्ट में जितने भी वहां पर भिखारी पकड़े गए उसमें से 80 से 90% पाकिस्तानी मूल के निकले। आपको ये भले ही आंकड़े विवादित लग रहे होंगे, बहस का विषय भी लग रहे होंगे, लेकिन ये तो साफ है कि पाकिस्तान को खुद पता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या छवि अपनी बनाए हुए है। अब नतीजा ये क्या हुआ इन सारे आंकड़ों का कि न केवल सऊदी बल्कि UAE, कतर, कुवैत और तो जो तमाम गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर पाकिस्तानी पासपोर्ट्स को लेकर
ज्यादा सख्ती नजर आ रही है, यानी कि वहां पर पाकिस्तानियों को जल्दी वीजा नहीं दिया जाता है। ये नौबत पाकिस्तान की पूरे अंतर्राष्ट्रीय रूप से अभी नजर आ रही है। वीजा चेक्स बढ़ा दिए गए हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को काफी लंबा प्रोसेस बना दिया गया है और उसके हिसाब से अब जो कई जेन्युइन लोग दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, गल्फ कंट्रीज में जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए जाना हो, मक्का मदीना के लिए जाना हो या फिर अपने काम के लिए जाना हो, उनके वीजास को भी रिजेक्ट किया जा रहा है या फिर उनको बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। यानी कि कुछ लोगों की गलती की सजा तमाम नागरिकों को भुगतनी पड़ रही है। कहते हैं ना, एक अगर टोकरी में एक सेब खराब हो तो जो बाकी सारे सेब भी होते हैं वो भी सड़ने लगते हैं और इसीलिए पाकिस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर फिलहाल ऐसी बनती हुई नजर आ रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो भी जानना जरूरी है कि आखिरकार पाकिस्तान के जो लोग हैं वो दूसरे देशों में जाकर आखिरकार भीख क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के देश में इस तरह के हालात हो चुके हैं कि वो आटा, चावल, दाल इन सब के लिए रोने को मजबूर हो चुके हैं। आर्थिक तौर पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से पस्त हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, आम आदमी के हालात की बेबसी को वहां पर दर्शाता है। वहां पर जो आटा है वो गरीब की थाली की जो कभी पहचान हुआ करता था, आज रईसों की पहचान बन चुका है। दाल और चावल के दाम वहां पर काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। खाने का तेल वहां पर मानो हजारों लीटर में बिक रहा हो। उसके अलावा अगर बात करें पेट्रोल, गैस, ये तमाम सारी चीजें जो कि बेसिक नीड होती है ह्यूमैनिटी की, बेसिक नीड होती है ह्यूमंस की, वो वहां पर काफी ज्यादा महंगी बेच रही है। आपने हाल फिलहाल में कुछ तस्वीरें देखी होंगी जब पाकिस्तान में आटा, दाल, चावल इन तमाम चीजों को लेकर मारपीट हो रही थी। लोग बड़ी संख्या में जुटे हुए थे और अपनी ही सरकार को लेकर थू-थू वहां पर करते हुए नजर आ रहे थे। अब इसका असर पाकिस्तान में एक और हो रहा है। वहां पर जो ट्रांसपोर्ट है वो महंगा हो चुका है, सब्जियां काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है, दूध महंगा हो चुका है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में पानी की भी किल्लत काफी ज्यादा है। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर इस तरह के मीम्स भी देखे होंगे कि पानी के लिए किस तरह से पाकिस्तान तरसता हुआ नजर आता है, पाकिस्तान के नागरिक तरसते हुए नजर आते हैं। लोगों का वहां पर घर चलाना मुश्किल हो गया है और इसी वजह से जो कुछ अंदरूनी हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, इन्हीं हालातों की वजह से वो दूसरे देशों में जाते हैं, सऊदी जैसे देशों में जाते हैं, गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और वहां पर भीख मांगने का काम करते हैं और आंकड़े इस बात की गवाही दे रही हैं। अब इसका असर भी ये हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग नेटवर्क है उसका खुलासा किया जा रहा है और लगातार इसके नुकसान के तौर पर जो छवि बन रही है वो है पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू गिरना, गल्फ देशों का पाकिस्तान पर से भरोसा टूटना। यानी कि कोई भी अगर पाकिस्तानी नागरिक अप्लाई करता है गल्फ कंट्रीज में तो उनका वीजा या तो रिजेक्ट हो जाता है या फिर एक बहुत लंबा प्रोसेस, जिसकी वजह से अगर उनको जेन्युइनली कोई इंपॉर्टेंट काम हो या फिर उनको जेन्युइनली वहां पर जाना हो तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। उसके अलावा एक और चीज़, ईमानदार जो वर्कर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जो सच में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी खतरा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कुछ लोगों की गलती पूरे समाज के ऊपर यहाँ पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि जब कोई मुल्क अपने नागरिकों को रोजगार, सम्मान, ये सारी चीजें नहीं देगा तो इंसान क्या करेगा? दूसरे देशों में जाकर भीख मांगेगा और यही नौबत पाकिस्तान की होती हुई नजर आ रही है। आप फिलहाल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो आंकड़े चौंकाने वाले सामने आए हैं कि सऊदी लगभग 60,000 के आसपास पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट कर रहा है और जितने भी गल्फ कंट्रीज के आंकड़े सामने आए कि 80 से 90% जितने भी भिखारी पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी मूल के थे। इसको लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए, डिटेल्ड न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।